हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत प्रत्यय टॉपिक को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन महत्वपूर्ण सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, प्रश्नों को शुरू करने से पहले थोड़ा प्रत्यय के संदर्भ में बात करते हैं। तो प्रत्यय किसको कहते हैं, किसको कहेंगे प्रत्यय? तो ध्यान दीजिएगा कि प्रत्यय जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक शब्द है हमारे पास प्रति और दूसरा शब्द है हमारे पास अय। तो प्रति और अय नामक जो ये दो शब्द हैं, इन शब्दों से मिलकर के बना हुआ है प्रत्यय, और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पीछे चलना। तो प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्दों के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उसको हम प्रत्यय बोलते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा कि प्रत्यय किसको बोलते हैं, कि वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं और शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रत्यय निकालते समय, उपसर्ग या प्रत्यय निकालते समय वहाँ पर जो सार्थक शब्द बचता है उस सार्थक शब्द का कोई विशेष अर्थ होना आवश्यक है। तो जब उसका कोई अर्थ होगा तो समझिएगा कि आपका जो प्रत्यय है वो ठीक निकल रहा है। तो चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि प्रत्यय रहित शब्द बताइए। आपको प्रत्यय रहित शब्द बताना है कि किस में प्रत्यय नहीं है। आपका सही आंसर होगा कि बी, अनुवाद जो शब्द है यहाँ पे दिया गया, इस अनुवाद शब्द में प्रत्यय नहीं है। तो चलिए, ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। तो देशज प्रत्यय का उदाहरण कौन नहीं है? आपका सही आंसर होगा उच्चतर। तो उच्चतर जो शब्द है ये देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है लौकिक शब्द में प्रत्यय है। तो लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? आपका सही आंसर होगा कि लौकिक शब्द में ये आपका इक प्रत्यय होगा। इक प्रत्यय होगा लौकिक शब्द में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है। तो किस शब्द में नहीं होगा ई प्रत्यय, वो आपको बताना है। आपका सही आंसर होगा कि चमेली जो शब्द है, तो चमेली में ई प्रत्यय नहीं होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। तो तेली में ई प्रत्यय होगा, अलबेली में ई प्रत्यय होगा, माली में ई प्रत्यय होगा, जबकि चमेली में ई प्रत्यय नहीं होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न शब्दों के मूल रूप तथा उसमें लगे प्रत्यय का एक युग्म गलत है, वह है। यानी गलत युग्म कौन सा दिया गया है यहाँ पे? आपका सही आंसर होगा कि जो गलत रूप है वो यहाँ पे बचपन ये दिया गया है। तो बचपन यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए, बाकी ये यहाँ पे पांचवा और कठिनाई, सुंदरता, ये सारे शब्द यहाँ पे ठीक दिए गए हैं। बचपन शब्द यहाँ पे गलत दिया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही माना जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है। तो सही अलगाव कौन सा होगा प्रामाणिक शब्द का? आपका सही आंसर होगा कि प्रमाण धन इक। तो प्रमाणिक में कौन सा प्रत्यय होगा? आप बोलोगे इक प्रत्यय होगा। और इसका जो संधि विच्छेद प्रत्यय किस तरीके से निकालना है? प्रमाण प्लस इक। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि तदित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। तो तदित प्रत्यय का उदाहरण कौन सा नहीं होगा? आपका सही आंसर है कि सिलाई। तो सिलाई नामक जो शब्द है ये तदित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि जब हम प्रत्यय के प्रकार के संदर्भ में बात करते हैं या प्रत्यय के भेद के संदर्भ में बात करते हैं, तो प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? आप बोलोगे दो भेद होते हैं प्रत्यय के। कौन कौन से होते हैं दो भेद? एक होता है आपका कृत प्रत्यय, एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तदित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय ये प्रत्यय के क्या होते हैं? दो भेद होते हैं। तो चलिए, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखोगे। तो तदित प्रत्यय का उदाहरण कौन सा नहीं था? आप बोलोगे सिलाई। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो पांडव जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, ये आपको बताना है। तो
आपका सही आंसर होगा कि पांडव शब्द में ये कौन सा प्रत्यय है, किस प्रकार का प्रत्यय है ये, आप बोलोगे तदित प्रत्यय है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कृत प्रत्यय लगता है, तो कृत प्रत्यय किस में लगता है, आपका सही आंसर होगा कि कृत प्रत्यय ये क्रिया के अंत में लगते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि गौरव शब्द किस तदित प्रत्यय के योग से बना हुआ है, तो किस तदित प्रत्यय से बना हुआ है गौरव शब्द, आपका सही आंसर होगा कि गौरव जो शब्द है ये अ तदित प्रत्यय के योग से मिलकर के बना हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, आपका सही आंसर होगा कि इसमें इमा नामक प्रत्यय होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पन प्रत्यय किस में नहीं है, तो पन प्रत्यय किस में नहीं है वो आपको बताना है। आपका सही आंसर होगा कि 56, तो 56 में पन प्रत्यय नहीं होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किस शब्द में तदित प्रत्यय का योग है, तो तदित प्रत्यय का योग किस प्रकार के शब्द में होगा, किस शब्द में होगा, इन चारों में से आपका सही आंसर होगा कि सुनहरा शब्द में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में तदित प्रत्यय लगा है, तो तदित प्रत्यय किस शब्द में लगा हुआ है, आपका सही आंसर होगा कि तदित प्रत्यय कृपालु शब्द में लगा हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है, तो किस शब्द में प्रत्यय नहीं है, इन चारों में से आपका सही आंसर होगा कि दुर्गुण जो शब्द है, दुर्गुण शब्द में ये प्रत्यय रहित शब्द है, इसमें प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है, कर्तव्य में प्रत्यय है और भिक्षुक शब्द में प्रत्यय है, तो दुर्गुण शब्द में प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, इसमें से कृदंत है, तो कृदंत प्रत्यय यानी कृदंत शब्द कौन सा होगा, इसमें से आपका सही आंसर होगा कि इसमें लड़ाई जो शब्द है, लड़ाई जो शब्द है वो कृदंत होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है, तो सावधानी में प्रत्यय बताना है आपको, कौन सा प्रत्यय होगा, आपका सही आंसर होगा कि ई प्रत्यय होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न है, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय होगा जिंदगी में, आपका सही आंसर हो क्या होना चाहिए, आपका सही आंसर होगा कि जिंदगी में गी प्रत्यय होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि रसोइया में प्रत्यय है, तो रसोइया नामक शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, आपका सही आंसर होगा इया प्रत्यय, तो रसोइया में इया नामक प्रत्यय होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि धड़ाक में प्रत्यय है, तो धड़ाक शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, आपका सही आंसर होगा कि इसमें आक प्रत्यय होगा, धड़ाक में आक प्रत्यय होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, तो एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा कि प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्दों के अंत में जुड़ करके शब्द के अर्थ में क्या करते हैं, परिवर्तन लाते हैं, और तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। पर प्रत्यय मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय होता है और दूसरा आपका तदित प्रत्यय होता है। कृत प्रत्यय होता है और तदित प्रत्यय होता है। तो कृत प्रत्यय जो है ये धातु के साथ जोड़े जाते हैं, अर्थात जो क्रिया के साथ जुड़ते हैं, क्रिया के अंत में जुड़ते हैं, उसको हम कृत प्रत्यय बोलते हैं। और जो तदित प्रत्यय होते हैं ऐसे प्रत्यय जो क्रिया धातु को छोड़ करके अन्य जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व अव्यय के साथ जुड़ते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तदित प्रत्यय बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।